इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास और सबसे बढ़िया दवा है हंसी। और आश्चर्य की बात है कि ये सब कुछ फ्री है, निःशुल्क है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और लक्ष्मी पूजन 2024 के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको लक्ष्मी पूजा 2024 का प्रदोषकाल मुहूर्त, शुभ चौगड़े मुहूर्त, स्थिर लग्न सभी का मुहूर्त बता रहा हूं। साथ ही आपको लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को करना है या 1 नवंबर को करना है, ये धारणा भी स्पष्टीकरण कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा और इस मुहूर्त को कहीं पर नोट करके रख दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, कब है दीपावली। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होने से 1 नवंबर 2024 को लक्ष्मी पूजन आपको करना शास्त्र सिद्ध है। दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को मनाई जाती है। इस वर्ष में कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 3:54 से प्रारंभ होकर के अगले दिन 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को शाम को 6:17 पर समाप्त हो जाएगी, अर्थात इतना समय आपको मिलेगा। तो इस स्थिति में अमावस्या तिथि 2 दिन प्रदोष काल में व्याप्त है। धर्मशास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि यदि 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दीपावली पर्व मनाए जाना शास्त्र सम्मत है। इस तर्क के पीछे पितृ कार्य भी है। पितृदेवों का पूजन करने के बाद ही लक्ष्मी पूजन करना उचित है। पितृदेव पूजन से तात्पर्य प्रातःकाल में अभ्यंग स्नान, देव पूजन और दोपहर में पार्णव कर्म। यदि दीपावली एक दिन पूर्व मनाई जाती है, सभी कर्म लक्ष्मी पूजन के बाद में होंगे, जो कि विपरीत दिशा निर्देश है, अपितु यह शास्त्र सम्मत नहीं रहेगा। अतः दूसरे दिन ही दीपावली का पूर्व शास्त्र सम्मत नियम के अधीन उचित रहेगा। इस वर्ष दीपावली 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को है। दीपावली की पूजा सायंकाल में प्रदोष के समय करने का रिवाज है। प्रदोष काल में स्वाति नक्षत्र और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। दीपावली को प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। एक और यह जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को लाने वाला पर्व है, तो वहीं सुख समृद्धि की कामना के लिए भी दीपावली से बढ़कर के कोई त्योहार है ही नहीं। इसीलिए इस अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दीपावली का पूजन मुहूर्त कब है। तो यहाँ प्रदोष समय काल शाम को 6:09 से रात्रि 7:55 है। अर्थात जो आपको दीप मालिका लगानी है वो इस समय लगा सकते हैं। और फिर दीपावली पूजन जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग व्यवसायी हैं या दुकान वाले हैं, वो वृश्चिक स्थिर लग्न प्रातः 8 बजे से 10:17 तक है। वहाँ पर जहाँ पर चाहें तो अपने शोरूम में, फैक्ट्री में इस समय पूजा कर सकते हैं या दोपहर में पूजा कर सकते हैं। जब कुंभ स्थिर लग्न आएगा दोपहर को 2:05 से 3:35 तक। और शाम के समय वृषभ स्थिर लग्न होगा 6:40 से 8:37 तक। और मध्य रात्रि में सिंह स्थिर लग्न आता है, वो 1:08 से 3:24 तक होगा। तो साथ ही चौगड़िया मुहूर्त भी लोग यूज करते हैं। तो लाभ और अमृत का चौगड़िया आपको प्रातः 7:35 से 10:22 तक होगा। और फिर दोपहर में आपको एक और मुहूर्त शुभ का चौगड़िया का मिलेगा, वो आप दोपहर में 11:46 से दोपहर 1:09 तक रहेगा। साथ ही वे लोग जो मध्य रात्रि में पूजन करते हैं, यहाँ पर महानिशा काल मुहूर्त होता है, वो 11:20 रात से 12:12 तक रहेगा। तो आइए अब जानते हैं दीपावली के दिन की शुरुआत कैसे करें। समृद्धिवान बनने के लिए आज के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, यह बातें सबसे पहले जान लीजिए। कि दीपावली के दिन प्रातःकाल सबसे पहले किसी को 9 किलो गेहूं का दान करें। अतः जो भी जरूरतमंद है उनको दान करना सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। दीपावली के दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश के बाद में स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती, लॉस नहीं होता, बदनामी नहीं होती। फिर प्रातःकाल नहा धोकर घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तथा चावल की एक ढेरी पर एक सुपारी पर कलावा बांध करके रख दें। यह धन प्राप्ति का विलक्षण प्रयोग है। और फिर दीपावली के दिन सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के पात्र में जल और केसर मिला करके अर्पित करें। वहीं दीपावली के दिन प्रातः तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में एक लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करें। यदि धनतेरस को कुछ नहीं खरीद पाए तो दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। और आपको पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करनी चाहिए। और जब झाड़ू का काम नहीं हो तो उसे छिपा करके रखना चाहिए। फिर दीपावली के दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू अवश्य भेंट करें। और फिर प्रातःकाल पत्नी के साथ में विष्णु मंदिर में जाकर के
माँ लक्ष्मी जी को पोशाक भेंट करें, खुशबूदार गुलाब की धूप जलाएं और वहां पर कुछ धूप बत्ती भेंट भी करें। आप सुगंधित धूप बत्ती भेंट कर सकें तो अति उत्तम होगा। फिर दीपावली के दिन प्रातःकाल गन्ने या गन्ने की जड़ को घर में ले आएं। फिर रात्रि में लक्ष्मी पूजन के साथ में इनकी भी पूजा करें, इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि संभव हो सके तो दीपावली वाले दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाएं। इस पुण्य कर्म से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं, टल जाते हैं। तो दीपावली के दिन सायंकाल में पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दें, फिर घर वापस आ जाए। याद रखना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। यह प्रयोग दीपावली के बाद प्रत्येक शनिवार नियम से करें तो अत्यधिक लाभवर्धक प्रयोग होता है। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन करें और धूप और भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में मशाल या दीपक लेकर पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास में दीपावली की रात को दीपक जलाना चाहिए और तुलसी को वस्त्र अर्पित करें, अन्य अर्थात कोई चुनरी आदि उस तुलसी के जो भी पौधा है उस पर ओढ़ा दें। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें हर दीपावली अपनी तिजोरी, अलमारी, कैश बॉक्स आदि में नया रेशमी वस्त्र लाल है वो बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। माँ लक्ष्मी की ऐसी फोटो या मूर्ति रखें जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई हो। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।